छात्रों नमस्कार। हिंदी की इस कक्षा पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर टारगेट पर। कक्षा 12 से जगन्नाथ रत्नाकर द्वारा रचित उद्धव प्रसंग का यह छंद लेकर के आप सभी के लिए उपस्थित हूं। जैसा कि पूर्व की कक्षाओं में हमने आपको बताया कि हिंदी पदावतरण से 5 प्रश्न बनते हैं, किंतु आपके लिए व्याख्या सर्वोत्तम होगी। अतः पहले व्याख्या लेकर के आप सभी के लिए उपस्थित हूँ। उद्धव प्रसंग से जगन्नाथ रत्नाकर जी द्वारा रचित यह छंद। सुनी सुनी उद्धव किया कहा कहानी का, कऊ सहारानी कऊ था नह थी रानी है, कहे रत्नाकर रिसानी बरबरानी, कऊ कऊ बिलखानी बिकलानी बिठकानी है, कऊ से दसानी कऊ भारी द्रग पानी रही, कऊ घूमी घूमी परी भूमि मुरुझानी है, कऊ श्याम श्याम कह बहा की बिललानी, कऊ कोमल करे जो पेथामी सहमी सुखानी है। यह रत्नाकर द्वारा रचित इस छंद का जब आप प्रसंग लिखेंगे, उसका संदर्भ लिखेंगे, तो संदर्भ पहले लिखेंगे आप। प्रस्तुत पदावतरण जगन्नाथ रत्नाकर द्वारा रचित उद्धव प्रसंग से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड से अवतरित है। तत्पश्चात जब इसका आप प्रसंग लिखेंगे तो प्रसंग पर आप लिखेंगे, कृष्ण मित्र उद्धव के मुख से कृष्ण संबंधी सरस बातें सुनने के लिए आतुर गोपियों ने जब योग साधना की जटिल और नीरस बातें सुनी, तो उन बातों की जो प्रक्रिया हुई उसका गोपियों की शारीरिक और मानसिक स्थिति पर विचित्र प्रभाव पड़ा है। उसी मनोदशा को, गोपिकाओं की उसी मनोदशा का वर्णन करते हुए कवि जगन्नाथ रत्नाकर लिखते हैं। इस छंद की जो व्याख्या होगी, सुनी सुनी उद्धव की अकह कहानी कान, उद्धव के द्वारा दिए हुए ब्रह्म ज्ञान की अकथनीय कथा सुनकर गोपियों की विचित्र दशा हो गई। अब वो दशा क्या क्या हुई आप देखेंगे। दशा ये हो गई कि कऊ सहरानी कऊ था नहीं थी रानी है। कोई तो उसे सुनकर कांप गई और कोई जहां की तहां खड़ी रह गई। कोई ब्रजबाला क्रोध से परिपूर्ण होकर उद्धव पर खींचती हुई बड़बड़ाने लगी, काहे रत्नाकर रिझानी बरबरानी को। कोई उनकी यह अकथनीय वाणी को सुनकर के क्रोध से भरी हुई बड़बड़ाने लगी और कोई दुख से परिपूर्ण होकर विलाप करने लगी। को बिलखने लगी, विलाप करने लगी। इस प्रकार से गोपिकाओं की दशा हो रही है। उद्धव की बातें सुनकर के किसी का हाल तो बहुत ही बुरा हो गया है। कोई गोपी अत्यंत व्याकुल होकर के अपने शरीर की सुध बुध खो बैठी है। कऊ से दसानी कऊ भरी द्रग पानी रही, और कोई सेदसानी यानी पसीने से नहा गई। किसी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी, और कोई चक्कर खा करके भूमि पर मुरझा करके गिर पड़ी। परी भूमि मुरझानी है। और कोई ब्रजबाला जो क्या कहने लगी, श्याम श्याम कहकर बहकती हुई बिलखने लगी। को श्याम श्याम कह बहा की बिललानी को। और कोई अपने दोनों हाथों से अपने हृदय को पकड़ करके सहम करके
सूख गई कोमल करे जो थामी सहामी सुखानी है। इस प्रकार से इस छंद की आप व्याख्या को लिखेंगे। आप देखेंगे इस छंद पर काव्यगत सौंदर्य को, इसमें बहुत ही सुंदर चित्रण है अनुभवों का, विप्लव श्रृंगार है, उद्धव के ज्ञान उपदेश के गोपियों के हृदय पर पड़े प्रभाव की हृदयगाही व्यंजना हुई है इस छंद पर। और सबसे बड़ी बात क्या है कि गोपिकाओं की जो मनोदशा है उसका बखूबी चित्रण कवि के द्वारा किया गया है। बहुत ही सुंदर घनाक्षरी है जो छंद है, घनाक्षरी छंद है। अकह कहानी में छेकानुप्रास, रिसानी और बर्रानी में पदगत जो अंत्यानुप्रास अलंकार, बिलखानी, बिकलानी तथा बिथखानी में अंत्यानुप्रास तथा पदमैत्री दृष्टदभ है। सुनी सुनी में बीप्सा और सुत्यानुप्रास है। घूम घूम में बीप्सा अलंकार है। जो शैली है वर्णनात्मक शैली है और गुण संपन्न साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से आप इस छंद की व्याख्या कर सकते हैं। एक निवेदन है कि वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करें तथा साथ ही अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि जो भी वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।